आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है। एक 26 साल का कोडर जिसने एआई की दुनिया में अपने स्टार्टअप कर्सर के साथ अरबों की दौलत बना डाली। इनका नाम है स्वाले आसिफ। 1.3 अरब डॉलर। जी हाँ, यही है स्वाले आसिफ की नेटवर्थ। जरा सोचिए, ये आंकड़ा ही अपने आप में कितना बड़ा है। ये कहानी किसी छोटी मोटी कामयाबी की नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कराची, पाकिस्तान से निकला एक 26 साल का लड़का एआई के दम पर दौलत का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा करने में आखिर कामयाब हुआ कैसे? चलिए इस पूरे सफर को शुरू से समझते हैं। तो इस कहानी की जड़ें हैं कराची में। स्वालेह आसिफ का सफर यहीं से शुरू हुआ और उन्हें दुनिया के सबसे बड़े टेक इंस्टीट्यूट्स में से एक एमआईटी के दरवाजे तक ले गया। देखिए, ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी। आसिफ बचपन से ही मैथ्स में जीनियस थे। एक के बाद एक इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, एशिया पैसिफिक लेवल पर अवार्ड्स जीतना और फिर दुनिया के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट एमआईटी में स्कॉलरशिप हासिल करना। ये सब बताता है कि नींव तो बहुत पहले से ही मजबूत थी। तो वो एक आइडिया, वो चिंगारी कहाँ से आई? वो मिली एमआईटी में। वहीं पर आसिफ और उनके को फाउंडर्स को एक बहुत बड़ा मौका दिखाई दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि एआई कोडिंग करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। उस वक्त मार्केट में कोपायलट जैसे एआई टूल्स थे। वो जादू जैसे तो लगते थे, लेकिन उनका काम बस थोड़ा बहुत कोड ऑटो कंप्लीट करने तक ही सीमित था। पर आसिफ और उनकी टीम का विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो एक मामूली असिस्टेंट नहीं, बल्कि डेवलपर्स के लिए एक सच्चा पार्टनर बनाना चाहते थे। एक ऐसा पार्टनर जो पूरे के पूरे कोड को गहराई से समझे। और इसी जबरदस्त विजन से जन्म हुआ कर्सर का। तो आखिर ये कर्सर है क्या? ये सिर्फ एक कोड एडिटर नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट पार्टनर है जो एआई की बेमिसाल ताकत से चलता है। ये डेवलपर्स को इतनी तेजी और समझदारी से कोड लिखने, एडिट करने और गलतियां ढूंढने में मदद करता है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन एक बेहतरीन आइडिया होने से ही तो कोई कंपनी बिलियन डॉलर की नहीं बन जाती, है ना? तो कर्सर को बनाने के पीछे की सोच क्या थी? चलिए अब उनकी उस विनिंग फिलॉसफी को समझते हैं जिसने उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। उनकी पूरी सोच स्वाले आसिफ के इसे कोड में छिपी है। वो कहते हैं, अगर हम डेवलपर्स ही इसे खुद हर रोज इस्तेमाल नहीं कर सकते तो शायद ये ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई और इस्तेमाल करना चाहेगा। मतलब प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि बनाने वाले ही उसके सबसे बड़े फैन बन जाएं। यही उनका सबसे बड़ा उसूल था। और इसी सोच से उनके 4 गोल्डन रूल्स निकले। पहला, अपने लिए बनाओ। ये टूल उन्होंने पहले अपनी कोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया। दूसरा, काम का हो तभी लॉन्च करो। कोई भी फीचर तब तक दुनिया के सामने नहीं आया जब तक वो खुद उससे 100% खुश नहीं हो गए। तीसरा, कोडिंग को मजेदार बनाओ। मतलब स्पीड इतनी फास्ट कि डेवलपर का फोकस ही ना टूटे। और चौथा, और शायद सबसे स्मार्ट मूव, उन्होंने इसे वीएस कोड के ऊपर बनाया, जो पहले से ही दुनिया का सबसे पॉपुलर कोड एडिटर है। मतलब वो डेवलपर्स के पास खुद चलकर गए। और जब आपकी सोच इतनी क्लियर हो तो नतीजा क्या होता है? एक जबरदस्त कामयाबी। अब देखते हैं कि ये कामयाबी आंकड़ों में कैसी दिखती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2022 के आखिर में $11 मिलियन की फंडिंग, फिर 2023 के बीच में 60 मिलियन और साल खत्म होते होते 100 मिलियन। और फिर देखिए 2025 का आंकड़ा $2.3 बिलियन। ये किसी रॉकेट की रफ्तार से भी तेज ग्रोथ है। और अब बात करते हैं कंपनी की कीमत यानी वैल्यूएशन की। ये चार्ट सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। 2023 में $400 मिलियन, कुछ ही महीनों में $2.4 बिलियन और 2025 तक $29.3 बिलियन। कुछ ही सालों में इतनी बड़ी छलांग, ये वाकई अविश्वसनीय है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कागजी वैल्यूएशन नहीं है। कंपनी की सालाना कमाई भी $1 अरब के पार पहुंच चुकी है। मतलब ये एक असली प्रॉफिट बनाने वाला बिजनेस है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत, स्पेसएक्स जैसी कंपनी से $60 बिलियन की अधिग्रहण डील की बातचीत। जब स्पेसएक्स जैसी कंपनी आपके प्रोडक्ट की इतनी कीमत लगाए तो ये साफ है कि कर्सर सिर्फ एक कोडिंग टूल नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के भविष्य का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है। तो आसिफ की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की कहानी नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। चलिए अब इस कहानी को जरा बड़े नजरिए से देखते हैं।
ये टेबल एक बहुत दिलचस्प ट्रेंड दिखाती है। एक तरफ है पाकिस्तान के दूसरे अरबपति, जिनकी दौलत स्पोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग या टेक्सटाइल जैसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से आई है। और फिर देखिए सवाले आसिफ को, जिनकी दौलत बनी है एआई और सॉफ्टवेयर से, वो भी अमेरिका में। ये साफ तौर पर एक नए दौर की शुरुआत है। जाहिर है आसिफ की कहानी ब्रेन ड्रेन की बहस को भी हवा देती है। एक तरफ ये कहानी दिखाती है कि पाकिस्तानी टैलेंट को जब सही माहौल, टॉप क्लास एजुकेशन और पैसा मिलता है तो वो क्या कमाल कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उनका MIT और सिलिकॉन वैली का सफ़र ये सवाल भी खड़ा करता है कि पाकिस्तान अपने ऐसे होनहार लोगों को देश में ही मौके देने का इकोसिस्टम कैसे तैयार करे। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। कोडिंग में तो हमने इंसान और एआई की पार्टनरशिप का कमाल देख लिया, लेकिन जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया को बदल रहा है, अगली बड़ी ह्यूमन एआई पार्टनरशिप आखिर किस फील्ड में होगी? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।